हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेट ऑफ ट्रांसफ़र। रेट ऑफ ट्रांसफ़र जो है ये टॉपिक है जो हमारा लिया गया है, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस लिया गया है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले रेट ऑफ ट्रांसफ़र होता क्या है। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ ट्रांसफ़र इज डिफाइंड एज टू टर्म, अर्थात रेट ऑफ ट्रांसफ़र को हम इस प्रकार से दो पदों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नंबर पहला होता है ड्राइविंग फोर्स और नंबर दूसरा है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बता दें ड्राइविंग फोर्स जो होता है जितना अधिक होगा ड्राइविंग फोर्स, रेट ऑफ ट्रांसफ़र उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार देखिए ड्राइविंग फोर्स जो होता है ये प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल रेट ऑफ ट्रांसफ़र के। ठीक है, अर्थात ड्राइविंग फोर्स जो होता है समानुपाती होता है किसके, रेट ऑफ ट्रांसफ़र के। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस, अब नंबर दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट आया था ड्राइविंग फोर्स, अब दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है जितना अधिक होगा रेट ऑफ ट्रांसफ़र जो है उतना ही कम होता है, अर्थात रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा और रेट ऑफ ट्रांसफ़र क्या होगा उतना ही कम होता है। तो अतः परिभाषा के अनुसार रेट ऑफ ट्रांसफ़र ये होता है, ये देखिए होता है 1/, रेजिस्टेंस अर्थात प्रोफेशनल जो होता है रेट ऑफ ट्रांसफ़र के प्रोफेशनल होता है 1/, रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो इसी प्रकार से ट्रांसफ़र को समझने के लिए, अर्थात जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, ठीक है, ट्रांसफ़र को समझने के लिए हम दो टर्म मान लेते हैं। दो टर्म में कौन सा मानते हैं, देखिए नंबर पहला यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो जो होता है यह एक ऐसी हीट, ठीक है, जो किसी बॉडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो कहलाती है। ठीक है, यूनिडायरेक्शन हीट ये तो काफ़ी अच्छा परिभाषा है इसका। ठीक है, ऐसी हीट हो जो किसी बॉडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही हो, उसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो कहलाती है। ठीक है, तो देखिए लेकिन इसे हम प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में नहीं मानते हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिकली जो होता है हीट तो सभी जगह जहाँ ड्राइविंग फोर्स जाएगी पाएगी वहाँ पे जाएगी, अर्थात हम प्रैक्टिकली एब्सेंट एस्पेक्ट जो होता है में नहीं मानते हैं, क्योंकि यह प्रैक्टिकली हीट जो होता है तो सभी जगह होता है। ठीक है, अर्थात जहाँ पे ड्राइविंग फोर्स पाई जाएगी वहाँ पे जाएगी, तो इसे हम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए मानते हैं। ठीक है, आपको चित्र के अनुसार समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, हीट इनपुट कर रहे हैं, कोई बॉडी है, तो यूनिडायरेक्शन हीट फ्लो का ये डायग्राम दर्शाया गया है। ठीक है, ये क्या है, कोई बॉडी है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ऐसी हीट है जो किसी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, स्लैब है। ठीक है, जो स्लैब का एरिया ए है। ठीक है, और ऐसी हीट जो किसी बॉडी में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, देखिए एक ही डायरेक्शन में हीट का फ्लो हो रही हो, तो इसे हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल हीट फ्लो कहलाती है। तो देखिए अगले पॉइंट पे आते हैं, स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। ठीक है, या ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, तो आपको हम पहले एक परिभाषा बता दे रहे हैं, डिफिनेशन बता रहे हैं कि स्टेडी स्टेट जो है हीट कंडीशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन कर देते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, स्टेडी स्टेट पे हम जब कोई चीज़ फ्लो करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी कंडीशन क्या होता है। ठीक है, आपको पहले इसका डिफिनेशन बता देना है। ठीक है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में जब हम किसी ऐसी कंडीशन में हम जिस क्षण किसी मेटलिक बॉडी के अंदर जितनी हीट को इनपुट कराते हैं, ठीक उसी क्षण उतनी ही हीट उस मेटलिक बॉडी से आउटपुट होती है। अर्थात देख लीजिए ये हमारा कोई मेटलिक बॉडी है। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन है, कंडीशन में हम क्या करते हैं, जिस क्षण किसी मेटलिक बॉडी के अंदर, ये हमारी मेटलिक बॉडी है, बॉडी के अंदर
ठीक है। जितनी हीट इनपुट कराते हैं, ये क्या करा रहे हैं, हीट को इनपुट करा रहे हैं, इनपुट कराते हैं, तो ठीक इसी क्षण उतनी ही हीट जो है उस मेटलिक बॉडी से क्या कर दें, ये आउटपुट के रूप में हमें मिल जाता है। ठीक है। तो अर्थात जो ये बॉडी है अपने अंदर हीट जो है स्टोर नहीं करता है, ये क्या क्या जितना इनपुट हम हीट दिए और उसी क्षण क्या हुआ, उतना हीट हमें आउटपुट के रूप में मिल जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट।